रसोई कहाँ बनानी चाहिए? ईस्ट और साउथ के बीच में बनानी चाहिए। ईस्ट और साउथ के बीच साउथ में। ईस्ट में। हाँ, साउथ ईस्ट के बीच में बनानी चाहिए, आग्नेय कोण में। उसको आग्नेय कोण बोलते हैं। वो रसोई के लिए सबसे अच्छी दिशा है। अगर आपने वहाँ रसोई नहीं बना रखी, वहाँ टॉयलेट बना दिया, तो आपके पैसे में आग लगना तय है। वास्तु क्या है, वास्तु शास्त्र क्या है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए। 32 दिशाओं को मेंटेन करते हुए, 32 पदों को मेंटेन करते हुए, 9x9 का एक पद निकालते हुए तब वास्तु किया जाता है। अच्छा। वास्तु मैप के साथ एक ग्रिड बनाई जाती है। उस ग्रिड के आधार पे 45 देवता होते हैं जो भूमि पर होते हैं। उन 45 देवताओं के आधार पर मुख्य द्वार बनाया जाता है। शौचालय कहाँ पे होना चाहिए, इसका क्या महत्व है? उत्तर दिशा में होता है भल्लाट देवता, और वो वास्तु के देवता हैं। उस जगह अगर प्रॉपर आप ग्रिड करके वहाँ पर अपना मुख्य द्वार बनाते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ एड्स चलते हैं तो कहते हैं मैं दावा करता हूँ तीसरे दिन से अगर आप कुंडली पढ़ना ना सीख गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब वाले लोग देखेंगे ना एक की घर में गवर्नमेंट जॉब होगी, साउथ फेसिंग हाउस होगा उसका, परंतु उसके घर में बीमारियां इतनी होंगी कि उसका बीमारियों से पैसा जाता रहेगा। कुंडली के अकॉर्डिंग जी, कुंडली कौन के सा मुख्य द्वार जो है कहाँ पर होना चाहिए? आपके घर में बहुत पूजा पाठ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके घर का राहु कहाँ बैठा है ये नहीं पता। वास्तु के अनुसार कहाँ बैठा है? अरे आपके शौचालय में बैठा है। सारी नेगेटिविटी आपके शौचालय से आ रही है। नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एस्टोनिया मीडिया के इस ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट वास्तु शास्त्र के ऊपर है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कुछ वर्षों से वास्तु का बहुत महत्व हो गया है। लोग नया घर लेते हैं तो वास्तु चेक कराते हैं, नया फ्लैट लेते हैं, नई दुकान लेते हैं, कुछ भी लेने से पहले वास्तु चेक करा लेते हैं। वास्तु शास्त्र के ऊपर आज बात करने के लिए हमारे साथ में हैं हमारी गेस्ट प्रिया शर्मा जी, जो कि मेरठ से आई हैं और पिछले 12 सालों से ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं और वास्तु शास्त्र की भी स्पेशलिस्ट हैं। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो प्रिया जी ये बताइए, अभी कुछ दिनों से, कुछ मतलब दिन क्या बोले, साल, कुछ सालों से, मतलब 20-25 साल से, बल्कि मैं कहूँगा 10-15 साल से, जब से ये सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव हुआ, तो वास्तु को लेके एक बहुत ज़्यादा लोगों में एक रुचि भी हुई और कुछ लोगों ने डराया भी बहुत वास्तु को लेके। तो अब नया घर लेना हो, नया फ्लैट लेना हो, नई कार लेनी हो, गाड़ी लेनी हो, नया बिजनेस चालू करना हो, उसके लिए फैक्ट्री में भी वास्तु दिखाते हैं। तो सब लोग आपके पास भी पहले कंसल्ट करने आते होंगे कि मैडम आप ओके करो, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बयाना तभी देंगे। तो आज प्रिया जी मुझे पहले तो बताइए वास्तु क्या है, वास्तु शास्त्र क्या है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए और फिर घर में मेन क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ये चालू करते हैं। देखिए, वास्तु क्या है? वास्तु तो प्राचीनतम कला ही है। पुराने संत भी वास्तु पर अपना अध्ययन कर चुके हैं। विश्वकर्मा भगवान के बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो जब उन्होंने स्वर्ग लोक का निर्माण किया, तब वास्तुकला वहीं से ही शुरू हो गई थी। वैसे पुराणों में कहा गया है कि 36,000 ईसा पूर्व पहले भगवान शंकर के पसीने से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। अच्छा। उसमें अधिक बल होने के कारण वह पुरुष धरती पर नहीं खड़ा हो सकता था, तो ब्रह्मा जी ने उसको एक भूमि पर लिटा दिया, जहां पर उसके सभी अंगों की ऊर्जा को कम किया गया। अगर वह भूमि पे चलता रहता तो वो नुकसान दे सकता था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे पृथ्वी पर लिटाकर उसकी ऊर्जा को मेंटेन किया। ये वास्तु है। वास्तु ऐसा नहीं है कि अभी 12 साल से आया या 10 साल से आया। आप देखते होंगे कि पुराने लोग जो थे वो बहुत बड़ा आंगन बनाते थे, अपना घर बैक साइड में बनाते थे, पहले आंगन बनाते थे, शौचालय घर से दूर रखते थे, बाहर रहता था। पहले तो रहते नहीं थे, और रहते भी थे तो फिर बाहर रहते थे। लोग खेतों में जाते थे, कहीं बाहर जाते थे, लेकिन अपने घर से जितना भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर ही रखते थे। ऐसा क्यों होता था? और वो लोग खुश भी रहते थे। गांव आज जाके देखें आप, गांव के लोग हमारे शहरों के लोग से ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी चीजें आज भी मेंटेन की हुई है।
आज भी वो वास्तु के अनुसार उनको नॉलेज नहीं है कि वास्तु है, लेकिन उनकी समझ है और वो हमारी पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही है। तो वास्तु के बारे में एक तो इंस्टाग्राम पे तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, आप सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया कि लोग डराने लगे मैं हैं। मैं आऊंगा उस जी, पे जी, जो जी। ये बताते हैं ना कि लेकिन ये हुआ तो हाँ, कैंसर हो जाएगा, ये हुआ तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं उस पे भी उस आऊंगा। पे भी साइंटिफिक रीजन ये हो सकता है कि पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। ठीक है ना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, इनसे हमारा शरीर बना है। क्या हमारे शरीर में अग्नि जहाँ जल रही है, हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में अग्नि जल रही है, पाचन क्रिया चल रही है। अगर वहां पर पानी डाल दोगे तो क्या आप भोजन पचा पाओगे? क्या वो सिस्टम हमारा सही रह पाएगा? वही वास्तु है। अगर साइंटिफिक रीजन से लिया जाए तो वास्तु यही है कि हमारे सिर पे अगर आप 10 किलो वजन रख दोगे तो आप वो 10 किलो वजन रख के सो सकते हैं। ये वास्तु है। अच्छा। हमारे पैरों पे लगातार हथौड़ा बजा सकते हैं आप, ये वास्तु है। तो कौन सी चीज कहाँ व्यवस्थित करनी चाहिए घर में, वास्तु पुरुष के अनुसार ही व्यवस्थित की जाती है। आपने देखा होगा एक मोटा सा आदमी वास्तु पुरुष के आकार में लेटा हुआ दिखाई देता है जब भी कोई वास्तु की पिक्चर आती है। औंधे मुंह लेटता है, हाँ, उल्टा लेटा हुआ है। हाँ। उसी के आधार पर हम अपने घर को मेंटेन करते हैं और जितनी भी जगह होती है, जैसे शौचालय है, कमरा है, पूजा घर है, मेन गेट है, वो सब चीजें उसी के आधार पर बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि 4 दिशाएं, आपको पता है बस 4 ही दिशाएं हैं, लेकिन 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 दिशाओं को मेंटेन करते हुए, 32 पदों को मेंटेन करते हुए, 9 बाई 9 का एक पद निकालते हुए तब वास्तु किया जाता है। अच्छा। वास्तु मैप के साथ, यानी कि नक्शे के साथ एक ग्रिड बनाई जाती है। उस ग्रिड के आधार पे 45 देवता होते हैं जो भूमि पर होते हैं। उन 45 देवताओं के आधार पर मुख्य द्वार बनाया जाता है। अच्छा। तो ये वास्तु है। वास्तु को देखिए, वास्तु का जो ज्ञान है वो बहुत गहन है। हम और आप नॉर्मल इंसान को नहीं समझा सकते, लेकिन अगर हम कहते हैं ना किसी चीज की नॉलेज है तो उसके बारे में कभी आप विश्वकर्मा शास्त्र पढ़िए, कभी आप मतलब वास्तु के जितने भी शास्त्र हैं, पुराने जितने भी शास्त्र हैं, यजुर्वेद में भी इसका, सामवेद में भी, सब में इसका दिया हुआ है। कहाँ से लिया जाता है विश्वकर्मा शास्त्र? विश्वकर्मा शास्त्र किसने लिखा था ये ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुआ था ये शास्त्र। अच्छा। उसके आधार पर ही ये हम पूरा वास्तु इसी के आधार पे करते हैं, इसी के आधार पे सारे देवताओं का चयन करते हैं और उसी के आधार पर हम अपने घर की सारी एक एक चीजों को मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा। और जैसे जिस तत्व में जैसे 5 तत्व मैंने आपको बताए, जिस तत्व में जैसी ऊर्जा होगी उसका फल उसी तरह मिलता है। ओके। तो मुझे थोड़ा सा ये समझाइए कि घर में क्या क्या मुख्यतः देखना चाहिए, और जैसा कि आपने कहा शौचालय की बात करी कि बाहर होता है, तो शौचालय क्यों बाहर होना चाहिए? अब दिल्ली एनसीआर में तो फ्लैट कल्चर है, हम लोग सब फ्लैट में रहते हैं और बेडरूम से अटैच बनाया जाता है शौचालय, बिल्कुल, है ना? तो मजबूरी भी है, तो कर नहीं सकते कि बाहर कहीं हो। तो शौचालय कहाँ पे होना चाहिए, उसका क्या महत्व है, और बाकी भी घर में कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए ये भी बताइए। देखिए, जब हम घर का चयन करने जाते हैं तो हम सबसे पहले मुख्य द्वार देखते हैं। आपकी एंट्रेंस कैसी है? ईस्ट फेसिंग चाहिए, ईस्ट फेसिंग चाहिए, नॉर्थ फेसिंग चाहिए, साउथ फेसिंग चाहिए, या आपको वेस्ट फेसिंग चाहिए। उसके आधार पे घर में प्रवेश करती है ऊर्जा। ओके। आप ऑफिस से थके आ रहे आए, आपका घर में जाने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है? घर में जाके आपको आराम मिलता है या नहीं मिलता है? ये घर है, ये मुख्य द्वार की ऊर्जा है। आप बाहर से आए हैं, 10 लोगों से हाथ मिला के आए हैं, 10 लोगों के गले लग के आए हैं, ऊर्जा आपके अंदर दूसरे की भी आ गई है, तो आप वो खराब ऊर्जा लेके अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो मुख्य द्वार ये कहता है कि अगर मुख्य द्वार पूर्व दिशा में और अच्छे पद पर बनाया जाता है तो आपके घर में सदा सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जो सबसे अच्छे घर कहे गए हैं वो सबसे अच्छे घर उत्तर दिशा में भी गए हैं। उत्तर दिशा में एक भल्लाट नाम के देवता के द्वार बनाया जाता है। उसके हिसाब से अगर आप अपना घर बनाते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात कर दी आपने। अच्छा जी। किस दिशा में होता है वो?
उत्तर दिशा में होता है भल्लाट देवता, और वो वास्तु के देवता हैं। उस जगह अगर प्रॉपर आप ग्रिड करके वहां पर अपना मुख्य द्वार बनाते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबके घर उत्तर दिशा करके बना दे? नहीं, उत्तर दिशा में भी तो 9 पद है ना। एक हाँ। आप 9 पद में बिल्कुल एक्यूरेट नॉर्थ में बनाओगे तभी तो कुछ फायदा होगा ना, तभी तो आप बनवा देते हैं कोई ऐसी कॉलोनी नहीं बनती कि ऐसी, नॉर्थ में ही हो सबके घर, सारे करोड़पति ऐसा हो गए। नहीं हो सकता, सारे रिक्शे वाले लाके वहीं बसाते ऐसा हैं। नहीं हो सकता, ऐसा हाँ। नहीं। आपका घर हाँ। और आपकी किस्मत हाँ। और आपकी जन्म कुंडली, हाँ। आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु प्रधान है तो पूर्वमुखी या उत्तरमुखी मकान मिलेगा। अच्छा। और अगर आपकी कुंडली में राहु प्रधान है तो आपको साउथ मुखी घर मिलेगा, आपको अच्छा। साउथ वेस्ट मुखी घर मिलेगा। अपने आप ये भी हो जाता ये है? अपने आप होता है। अगर आपकी हाँ। कुंडली में शनि प्रधान है तो हाँ। आपको शनि के देवता वेस्ट हैं, हाँ। तो वेस्ट मुखी मकान मिलेगा। तो अच्छा। आपकी कुंडली हाँ। और वास्तु हाँ। दोनों को देखा जाता है या हाँ। आपकी हस्तरेखा को देखा जाता है, क्योंकि ज्योतिष समागम से बना है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है वो ही वास्तु कर सकता है, जिसको एस्ट्रोलॉजी कुंडली देखनी नहीं आती वो वास्तु नहीं कर सकता। अच्छा। अगर कोई कहता तो आप है, कुंडली भी देखती हो? जी मैं कुंडली भी देखती हूँ, और हाँ। कुंडली के आधार पर सबसे पहले मैं किसी के घर का जब वास्तु करने जाती हूँ तो मैं उसकी पहले कुंडली एनालाइज करती हूँ कि इसकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन से ग्रह बैठे हैं, इसे किस प्रकार का घर मिलेगा, या इसके भाग्य में कितने घर हैं। उसके आधार पर ही मैं उनके घर का वास्तु करती हूँ। वो पता चल जाता है कि जी, किसके बिल्कुल पास पता कितने चल घर? जाता है। कुंडली देखकर? कुंडली देखकर भी पता चल जाता है। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है हाँ। तो हम कर्म से भी उसे पहचान सकते हैं कि उसे किस प्रकार का घर मिलेगा। अब आपने एक मजदूर की बात कही कि मजदूर को हमने अगर भल्लाट देवता का घर दे दिया, वो करेगा फिर भी मजदूरी, लेकिन मजदूरी करते करते वो कहीं ना कहीं अपने घर का उत्तर दिशा का गेट पश्चिम दिशा में खोल देगा। अच्छा। अपने आप खोल देगा, क्योंकि रहना तो उसे मजदूर है, उसकी किस्मत में मजदूरी है, तो वो उत्तर दिशा का गेट बंद कर देगा। उसकी बुद्धि उसी तरह घूमेगी, वो उत्तर दिशा का गेट बंद कर देगा और वो पश्चिम दिशा में खोल देगा। जबकि पश्चिम दिशा के गेट भी बहुत अच्छे कहे गए हैं। शनि शनै शनै, यानी कि धीरे धीरे परिणाम देता है। शनि कभी भी जल्दी परिणाम नहीं देता है। अगर आप कितने भी करोड़पति हो, कितने भी अरबपति हो, जब तक आप फावड़ा नहीं चलाएंगे, मजदूर नहीं बनेंगे, जब तक आप अपनी मेहनत से काम खुद नहीं करेंगे, तब तक आपको शनि कभी परिणाम नहीं देगा। तो ये आपने बताया कि सबके कुंडली के अकॉर्डिंग, जी, कुंडली कौन के सा मुख्य द्वार जो है कहाँ पर होना चाहिए, जी, वो उसकी कुंडली तय बताएगी। वो उसकी कुंडली तय करती है। साउथ भी हो सकता है? साउथ तो मना करते हैं सब। नहीं, अब अंबानी जी का तो साउथ फेसिंग ही है। जी, साउथ फेसिंग है, लेकिन साउथ भी बहुत अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि साउथ फेसिंग मकान अच्छे नहीं होते हैं, देर से उन्नति मिलती है। जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब वाले लोग देखेंगे ना, एक ना एक की घर में गवर्नमेंट जॉब होगी, साउथ फेसिंग हाउस होगा उसका, परंतु उसके घर में बीमारियां इतनी होंगी कि उसका बीमारियों से पैसा जाता रहेगा। दक्षिण मुखी मकान कभी भी खराब नहीं होते। आपने हमारे इंडिया में भी साउथ का एरिया देखा है, तो साउथ के जितने एरिया हैं वो सब अच्छे हैं, और वहां पर धन की भी पूरी सुविधा है, अच्छे अमीर लोग भी वहां रहते हैं। तो साउथ का एरिया भी खराब नहीं होता है। मेन ये है कि वास्तु का पद किस पे है और द्वार कहाँ खोला हुआ है। अब आजकल जो वास्तुशास्त्री बता रहे हैं, वो मैं कुछ सुन रही हूँ, लोग कह रहे हैं कि साउथ वेस्ट का अगर आपका गेट है तो मकान छोड़ दो। नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा। क्योंकि लोग अपनी मेहनत से मकान बनाते हैं और 1 मिनट में आके वास्तुशास्त्री बोल देते हैं कि ये मकान आपका शुभ नहीं है, छोड़ दो। हाँ। आप रेमेडी करो ना। आपको हाँ। किस लिए बुलाया है? हाँ। आपको किस लिए 20,000 और मैंने सुना है वास्तुशास्त्री 12-12 लाख रुपए ले रहे हैं, करोड़ भी ले रहे हैं, करोड़ों भी ले रहे हैं। कुछ कहते हैं 21 करोड़ लेते हैं हम। इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं। हाँ। अरे तुमको अगर बुलाया तो तुमको घर छोड़ने के लिए थोड़ा ना बुलाया। और वो इतना डरा देंगे कि ये इसमें रहोगे तो ये लुट जाओगे, बर्बाद हो गए, तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका जो है हेल्थ वेल्थ सब चला जाएगा। लेकिन अगर आपको उन्होंने बुलाया है, कुछ पेमेंट आपको कर रहे हैं या आपकी कुछ दक्षिणा दे रहे हैं, तो वो इसलिए थोड़ा ना बुलाया कि घर छोड़ के चले जाओ, दूसरा घर ले लो। नहीं। आप क्या बताती हो वहां पर? मैं ये कहती हूँ कि अगर साउथ वेस्ट का आपका मकान है,
हाँ। तो कुछ रेमेडीज करके और कुछ अनुष्ठान पूजन करके, अनुष्ठान पूजन तो करने पड़ेंगे, कर्म तो करना पड़ेगा, करने के बाद वह घर भी आपका रहने लायक हो सकता है साउथ वेस्ट फेसिंग। अच्छा जी, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि मैं साउथ वेस्ट के फेसिंग के घर को ठीक करके दिखा सकती हूँ। मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने इसमें कई लोगों के घर ठीक कराए हैं। बताइए कोई एक्सपीरियंस आपका। देखिए, एक घर था साउथ वेस्ट फेसिंग था और उस घर में 2 दुर्घटनाएं हो चुकी थी। क्या हुआ था? एक आत्महत्या हो चुकी थी और एक रोड एक्सीडेंट हो चुका था। अच्छा। फाइनेंशियली वो बिल्कुल ठीक नहीं थे, अपना घर छोड़ नहीं सकते थे, अपने घर से जा भी नहीं सकते थे। हमने उनके मुख्य द्वार पर बिल्कुल ठीक करा, उनका मुख्य द्वार ठीक करने की कोशिश करी और वो मुख्य द्वार बिल्कुल ठीक करके, क्योंकि एंट्रेंस ही सब कुछ है, अगर आपने साउथ वेस्ट ठीक कर दिया ना तो पूरा घर अपने आप मेंटेन हो जाएगा। अच्छा। तो हमने वहाँ कुछ रेमेडी करी, क्योंकि वो रेमेडी आपको हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि लोग अपने घर में करना शुरू कर देंगे। जब तक लोगों को प्रॉपर पद और दिशा का अनुमान नहीं है तब तक कोई रेमेडी घातक भी हो सकती है। तो बिना किसी की सलाह के तो आपको नहीं करना चाहिए। तो हमने वहां पे गेट भारी कराया, साउथ वेस्ट का कलर करवाया और उस चीज पर हमने हवा का आवागमन कम कर दिया। गेट जो हल्का था उसे भारी करा दिया। अच्छा। और जो उस तत्व के इंस्ट्रूमेंट हैं उन इंस्ट्रूमेंट को हमने भूमि के अंदर दबवा दिया। मतलब गेट कितना भारी हो ये भी होता है? ये भी होता है। गेट आपका हल्का है, बाई चांस आपका मुख्य द्वार तो छोटा है और अंदर जा रहे हैं तो बड़े बड़े दरवाजे हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा दरवाजा मुख्य द्वार पे ही लगेगा। सबसे बड़ा दरवाजा मुख्य द्वार पे ही रहता है। अब दरवाजे एक लाइन में नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक के बाद एक। पहला मुख्य द्वार में आप घुसे, फिर दूसरा आपका बिल्कुल सामने उसकी सीध में, फिर तीसरा, 3 दरवाजे एक साथ नहीं होने चाहिए। ये वास्तु दिखाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं वास्तु में, लोगों को डराए नहीं, मतलब किसी चीज से डराइए नहीं, उनके उपाय बताइए। और हम लोगों को हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हम तो अनुष्ठान और पूजा कर्म से बहुत कुछ बदल सकते हैं, अपना कर्म भी बदल सकते हैं। कर्म आप अपने अच्छे रखिए और जो आपको सही सलाह देता है वास्तु की। अब क्या हो रहा है कि कुछ बड़े बड़े वास्तुशास्त्री क्या है, टेप लगवा रहे हैं। हाँ। अरे मतलब मूर्खी कहूंगी मैं, हाँ। कि वैसे तो मेरे से बड़े हैं, नहीं बोलना चाहिए ऐसे, लेकिन फिर भी मैं मूर्ख कहूंगी उन्हें। कोई बात नहीं, बोल दो। और भी कुछ बोलना है बोल दो। जब वास्तु पुरुष जमीन के अंदर लेटा है, अच्छा, तो फर्श के ऊपर से टेप करवाने का क्या मतलब है? तत्व तो चेंज नहीं करा ना आपने। मिट्टी तो एज इट इज ही है। मिट्टी तो आपने चेंज नहीं करी। टॉयलेट सीट के आगे आपने पूरा वो लगवा दिया टेप, उसका क्या फायदा? तो ये मूर्ख वाली जो हरकतें आजकल के वास्तुशास्त्री करते जा रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। और लोगों के यही दिक्कत आ रही, दिक्कत तो यहीं पे आ रही है ना मैडम, कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रही हो, अभी वो देखेंगे पॉडकास्ट, वो कहेंगे कि ये मैडम गलत है। कोई बात नहीं, हम किसको माने? हम तो बैठे घर में, हम तो डर रहे हैं ना। मैंने तो आपको समझाया ना इस चीज को कि वो कहते हैं इसी से काम होगा, टेप लगा के ही मैंने काम कराया। मैं कितने घरों में 10 रुपए की रेमेडीज बताती हूँ, मेरे पास आते हैं ऐसे बहुत से, वो कहते हैं मैं खर्च नहीं कराती हूँ तिवारी जी, और आके पूजन अनुष्ठान, मैं अपना कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाती, मैं अपने कोई इंस्ट्रूमेंट के पैसे नहीं लेती। मैं कहती हूँ जाओ पंडित से ये अनुष्ठान कराओ, जाओ यहाँ पर इतने तार खरीद के लाओ और खुद लगाओ। मैं जाके सिर्फ इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि यहाँ पर आपको ये करना है, यहाँ पर आपको ये करना है। 1 रुपए की चीज अगर मैं बेचती हूँ तो कोई भी यहाँ पे पॉडकास्ट में आके बोल दे। वास्तु क्या है? वास्तु समझाने की चीज है, ना कि सामान बेचने की चीज है। आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, आप मानती है इस चीज को कि लोगों ने धंधा बना लिया है? बिल्कुल धंधा बना लिया है। आप कर क्या रहे हैं? आप अगर मिट्टी में कोई डस्ट डाल रहे हैं, कोई स्टोन डाल रहे हैं, कोई हल्दी डस्ट डाल रहे हैं, तो आप उसके भी पैसे लेंगे। अरे सब हमारे घर में है, राई हमारे घर में है, पीली सरसों हमारे घर में है, हल्दी हमारे घर में है, हमारे चिन्ह हमें पता है, सनातन धर्म के चिन्ह हैं, उससे भी रेमेडी हो सकती है। चावल हमारे घर में है, लाओ मैं कराती हूँ वास्तु। लेकिन वो तो पोटली बना के बेचते हैं, उस पोटली के हजारों रुपए लेते हैं।
पोटली बना के बेचना और वास्तु करने में जमीन आसमान का अंतर है। जो लोग पोटली बना के भी अगर बेच रहे हैं ना, हाँ, तो सिद्ध करके बेचो, हाँ, उसको सिद्ध करो बैठ के, हाँ। उस पे 1.25 लाख माला करो, हाँ, तब अपने क्लाइंट को दो। वो ये नहीं कि एक दिन में बनाया दिवाली से पहले और उसको दे दिया। 1 हाँ। साल लगता है एक पोटली को सिद्ध करने में, अच्छा, आप भी बनाती हो? 1 साल में। आप बनाती हो? मुझसे लोग मांगते हैं, मैं दे देती हूँ बना के। मैं अच्छा। मना नहीं करूंगी, मैं दे देती हूँ, लेकिन इस दिवाली को तैयार करूंगी तो इस दिवाली के अगले दिन नहीं दूंगी, अगली दिवाली को दूंगी। 1 साल बाद? 1 साल बाद दूंगी। 1.25 साल लाख आप माला पूजा कैसे करती कर हो? दूंगी मैं, बताइए? अच्छा। एक दिन में 1.25 लाख माला कर दूंगी मैं लक्ष्मी जी की? नहीं कर सकती हूँ मैं। 1 साल, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो पोटली, हमारा काम पोटली बनाना बेचना नहीं है, हमारा काम है वास्तु बताना और कुंडली बताना। और अगर क्लाइंट कर सकता है 1.25 लाख जाप, हाँ। तो वो कर ले, उसको बता दो। बिल्कुल, हम पोटली को उसका सामान बता सकते हैं कि भाई हाँ। आप ये सामान, क्या होता है उसमें, गोमती चक्र होता है, हल्दी की गांठ होती है, लाल गुंजा होती है, और आपकी ये कौड़ियां होती हैं, मार्केट में मिल जाती हैं इजीली, जाइए ले लीजिए। लेकिन किसी को अगर चाहिए, क्योंकि देखिए लोग हमें अपना एज ए समझ लीजिए कि गुरु भी मानते हैं, और जब लोगों को विश्वास होता है तो वो हम पे विश्वास भी करते हैं। ठीक है ना, कोई बात हमने उन्हें बताई, उनकी वो सच हो गई या उनको उससे लाभ हुआ, तो वो हमें एज ए गुरु भी मानते हैं। तो गुरु के आधार पे वो कहते हैं मैम आपके हाथ से ही लेंगे। अच्छा। हाँ, तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते। ये जो चीज है ना, लेकिन कोई भी चीज बेचना आधार नहीं है हम लोगों का। हम कोई भी चीज बेचते नहीं है। अगर किसी की इच्छा है तो आके ले जाइए, नहीं है तो हम सामान लिख के दे रहे हैं, आप अपने आप खरीद लीजिए। चलिए, अब आते हैं वापस, हम लोग बात कर रहे थे मुख्य द्वार पे, तो उस पे साउथ वाला भी आप एक बार क्लियर कर दीजिए कि साउथ के लोग मना करते हैं कि नहीं लेना है। हाँ, देखिए साउथ का क्या है कि साउथ की जो दिशा होती है ना, वो भारी दिशा होती है। हमेशा साउथ की दिशा को वजनदार रखना चाहिए, इसलिए वहाँ मुख्य द्वार मना करते हैं। क्योंकि जब हम वास्तु पुरुष को देखते हैं तो उसके पैर जो हैं वो साउथ की तरफ आते हैं, तो जो हमारे शरीर का भार है वो हमारे पैरों पर है, इसलिए साउथ दिशा को भारी रखते हैं। साउथ दिशा में मुख्य द्वार होता है तो हमें पेट से नीचे की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। उस घर की लेडीज को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि साउथ और ईस्ट जब टच होता है तो महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। सर्जरी भी होती है, ओवरी में दिक्कत भी आती है, गॉल ब्लैडर में दिक्कत भी आती है, मिसकैरेज भी होते हैं। तो इसलिए साउथ के गेट को भारी रखने के लिए कहा जाता है। और वहां पर कलर कॉम्बिनेशन का भी होता है, जैसे अग्नि तत्व वहां पे ज्यादा होता है, तो लाल रंग का जो गेट है वो लाल रंग का अगर हम लगाएं तो उससे हमें फायदा मिलता है। लेकिन साउथ के लिए अगर देखा जाए तो दक्षिण का दरवाजा गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है? बहुत अच्छा होता है। ऐसा क्यों? गवर्नमेंट, क्योंकि एक सरकारी तत्व कहा गया है कि सरकारी मतलब सूर्य से इंडिकेट भी किया गया है। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन सारी पश्चिम और दक्षिण दिशा पे जाती है। उत्तरायण भी होता है सूर्य, तो जहां उसकी रिफ्लेक्शन जाती है तो सूर्य को हम सरकारी जॉब से भी जोड़ते हैं। इसलिए साउथ का जो गेट होता है वहां पर सरकारी लोगों का रहना बहुत ही शुभ माना जाता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। इसलिए हम साउथ में कहते हैं कि साउथ का दरवाजा भी खराब नहीं होता है। कोई भी मेन गेट खराब नहीं है। उस पर अगर रेमेडी की जाए और उस पर अच्छे से उपाय करवाए जाएं, या उसके नियमित पूजन या उसकी तरफ के देवता का पूजन किया जाए, तो वही गेट आपको सब कुछ दे सकता है। प्रिया जी, शौचालय का भी बता दीजिए, क्योंकि शौचालय को लेके बहुत कंफ्यूजन हो गया है अब। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि घर की नेगेटिविटी आपकी आ कहाँ से रही है, क्या ये आपको पता है? जी, इस बारे में आप जानते हैं? घर की नेगेटिविटी यानी घर का राहु घर का राहु कहाँ है, कहाँ बैठा है घर में राहु, आपको पता है? नहीं। आपके घर में बहुत पूजा पाठ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके घर का राहु कहाँ बैठा है ये नहीं पता। वास्तु के अनुसार कहाँ बैठा है? अरे आपके शौचालय में बैठा है। सारी नेगेटिविटी आपके शौचालय से आ रही है। अब क्या कर रहे हैं लोग? कमरे में शौचालय बना लिया,
रूम अटैच बाथरूम बनाया जी हमने, बड़ा लग्जरी हमारा घर है। हाँ, और हर कमरे में टॉयलेट है। हाँ, अरे मूर्खो, हर हाँ, कमरे में नेगेटिविटी है, हर कमरे में राहु है। अच्छा, जहां बैठ के आप अपने शरीर की थकान उतारते हो, जहां बैठ के आप पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हो, हाँ, जहां बैठ के आप अपने ईश्वर को याद करते हो, हर हाँ, कमरे में बैठ के करते हो जब हाँ, आप परेशानी में होते हो, हम्म, तो वहां के वॉशरूम का पॉट खुला हुआ है, सारी नेगेटिविटी वहीं से आ रही है। वहीं बैठ के आप खा रहे हैं और वहीं बैठ के आपके शौचालय से बदबू आ रही है। तेरे की किया क्या जाए मैडम, किया आप क्या रह जाए? रहे हैं एनसीआर में, अब वहां पे तो अपने बंगले बना नहीं सकते, बड़े बड़े आंगन हो, ऐसे घर भी नहीं बना बिल्कुल, सकते कि बिल्कुल नहीं शौचालय बना बाहर हो। हाँ, तो करे क्या फ्लैट वाले, क्या देखिए करें सबसे वो बड़ी बताओ। बात तो यह है कि यही कलयुग है हम्म, कि राहु खुद आपकी शौचालय गोद बेडरूम में में बन रहा है, आके ये कलयुग है। कि राहु खुद आपकी गोद में आके बैठ गया अच्छा, और आप उसे सहला रहे हैं। वाह 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 वाह, तो वास्तु में घर का शौचालय कहाँ होना चाहिए? अब वास्तु के में घर का शौचालय वास्तु पुरुष की भुजाओं के पास बताया गया है। भुजाएं कहाँ होती हैं? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में वायव्य कोण होता है। वायव्य कोण सुनने में आपको क्या लग रहा है? कि वायु तत्व, जहाँ से हवा निकलती है, उस स्थान पर अगर शौचालय बना जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उससे हटके अगर शौचालय उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में, या आपने उत्तर और पूर्व का कोना ईशान कोण सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट, अगर वहां आपने शौचालय बना दिया, काम तमाम, काम तमाम। वहां तो मंदिर बनाना है। बड़ी बड़ी बीमारियां आपके पास भटकेंगी, आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएंगी, पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। अरे गजब, और जो लोग कहते हैं बहुत ना, बड़ी बीमारी है। हाँ, जो लोग कहते हैं लेकिन कि नॉर्थ ईस्ट का मैंने कहा कि कोई रेमेडी भी नहीं है उसकी कोई रेमेडी नहीं, वो हटाना ही वो पड़ेगा हटाना आपको। ही पड़ेगा। मैं जितने घरों में जाती हूँ मैं तोड़वा देती हूँ, और अगले दिन वो तोड़ के मुझे फोटो खींच के भेज भी देते हैं कि मैडम हमने तोड़ दिया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाने से ना तो टेप लगाने से कुछ होगा, ना वायर लगाने से कुछ होगा, ना ही आपको वहां पे मतलब आप ये देखिए ना, लोग कहते हैं कि हमने शौचालय मैडम बंद कर दिया, हम यूज नहीं करते, इसमें ताला लगा हुआ है। अरे तुम ये तो बताओ, वहां बैठ के रोटी खा सकते हो, खाना खा सकते हो स्पॉट पे बैठ के, आप यूज नहीं करते हैं फिर भी वो शौचालय है। आप वहाँ यूरिन भी पास कर चुके हैं, मल भी पास कर चुके हैं, और आप कहते हैं कि हम ये शौचालय यूज नहीं करते। तो जब भी ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ईशान कोण में टॉयलेट बनाएंगे तो आपके घर में बीमारियां दस्तक देती रहेंगी। और वही एक छोटी बीमारी, अगर आप वही शौचालय यूज कर रहे हैं तो वही छोटी बीमारी बड़ा रूप ले लेती है, जिसे कुछ वास्तुशास्त्री ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हुआ तो कैंसर हो जाएगा। वो भी अपनी बात पे गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी। छोटी बीमारी का इलाज चलता रहेगा सालों साल तो वो बीमारी बड़ी हो जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट की जो जगह होती है वो ईशान कोण होता है, वहां पे प्रॉपर मंदिर बनाया जाता है। अगर आप मंदिर नहीं बना सकते तो उसे रूम बना सकते हैं, खाली गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। उस दिशा को सबसे ज्यादा हल्का रखा जाता है क्योंकि वह वास्तु पुरुष का सर कहा गया है। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं मैम हम यहाँ पर मुख्य द्वार बना लें, तो मुख्य द्वार की भी अनुमति वहां नहीं दी जाती। नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में मुख्य द्वार नहीं बना सकते क्योंकि आप, वो भगवान का स्थान है, वहां पर आप सिर पे पैर रख के नहीं आ सकते वास्तु पुरुष के। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पद दिए गए हैं, उन पद के अनुसार ही मुख्य द्वार बनाना चाहिए। और टॉयलेट जो सबसे अच्छा बनाना चाहिए वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में वायव्य कोण में टॉयलेट बनाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट के बीच में। अगर मान लीजिए किसी का साउथ में बना है या किसी का ईस्ट में बना है या वेस्ट में बना है तो क्या होगा? देखिए, अगर साउथ में आपका बन जाता है टॉयलेट, क्योंकि जब टॉयलेट बनाते हैं तो हम नीचे सीवर भी बनाते हैं, उसका गड्ढा भी करते हैं, तो साउथ में गड्ढा करने के लिए मना किया गया है, जो वास्तु के अनुसार मना किया गया है। लेकिन फिर भी अगर साउथ में बन जाता है तो प्रॉपर साउथ की दिशा को हटा के आप साउथ और वेस्ट के बीच में नहीं बना सकते, नैऋत्य कोण में नहीं बना सकते, लेकिन उन पदों के अनुसार, जैसे S1, S2, S3, S4 के नाम से, यहाँ पर आप वास्तु शास्त्री की अनुमति के द्वारा वहां पर पद वो डिसाइड करेगा, तब आप साउथ में भी टॉयलेट बना सकते हैं।
अच्छा हाँ प्रिया जी, जो लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कि उनमें से किसी के मन में सवाल आता है कि बिल्कुल मैडम मेरा तो साउथ में ही बना है या नॉर्थ जी में बना है, नॉर्थ ईस्ट का तो आपने कह दिया तोड़ दो, तोड़ दीजिए, ईस्ट में बना है, ईस्ट में बना तो और उनके साथ में कोई दिक्कतें भी आ रही हैं, बिल्कुल आएंगी दोनों चीज़ें आ रही जी। हैं, तो कुछ अगर आप उनको रेमेडीज बता दें। देखिए अगर पूर्व दिशा की तरफ आपका टॉयलेट बना है और वो ईशान कोण में बना है तो आपको तोड़ना ही है, ठीक है। ठीक है, हटाना ही है। लेकिन पूर्व दिशा में अगर वो बना है तो उस कमरे का यानी कि उस शौचालय का कलर कॉम्बिनेशन चेंज करिए। जैसे हम ग्रीन कलर वहां सबसे ज्यादा करा देते हैं, ग्रीन कलर से उसका जो दोष है कुछ % तक कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, हम कोई एलिमेंट यानी कि जैसे कॉपर वायर हो या कॉपर का कोई एलिमेंट हो या चौड़ी पट्टी हो, वो हम वहां पर लगवा सकते हैं, या सिल्वर एलिमेंट लगवा सकते हैं। वो वहां पर जाकर उसके पद को देखकर, उसकी ग्रिड को देख के तभी बताया जाता है कि वहां पर क्या रेमेडी की जाती है। लेकिन अगर आपका पूर्व दिशा में शौचालय है तो एक 0 वाट का, बिना खर्चे की बात बताती हूँ, एक 0 वाट का बल्ब लगा दीजिए जो सारा दिन जलता रहे उस शौचालय के अंदर। रोशनी रहनी चाहिए, रोशनी रहनी चाहिए, वो भी ग्रीन कलर की रिफ्लेक्शन, ग्रीन कलर का लगा दीजिए जी, आप। ग्रीन कलर का। ओ, तो ये आपकी पूर्व दिशा के दोष को कम कर देगा, खत्म अच्छा। नहीं करेगा, हाँ। खत्म कोई चीज नहीं कर सकते आप, कम कर देता है उसको। जैसे 100% वो हमें नेगेटिव परिणाम दे रहा है तो वो 30% कम कर देता है, बाकी तो देगा ही 70%, वो तो देगा ही, कुछ कम हो जाएगा, कुछ लेकिन कम हो जाएगा भाई। अभी आपने रंगों का बताया कि जी। इस कलर का पेंट करा दो, मैंने बहुत से पॉडकास्ट करे हैं, उसमें रंग भी बताते हैं कि ये साउथ वेस्ट में ये रंग होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल ये हुआ तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो जाते हैं घर में, पिंक है या रेड है, रसोई भी बहुत बड़ी चीज है, रसोई वास्तु में भी कौन सा रंग, तो रंगों के बारे में भी अगर आप बता देखिए दें मैं कुछ। सबसे पहले आज आपको रंग का तो बताऊंगी, रसोई का बताती हूँ। रसोई क्या है, अग्नि तत्व है, वहां से महिला खाना बनाती है और सबको परोसती है, वो खाना सब खाते हैं। अगर महिला ही डिप्रेशन में होगी और वो डिप्रेशन में होते होते ही भोजन बना रही होगी तो अपनी सारी ऊर्जा उस भोजन में ले आएगी और वो ही सबको परोसेगी, तो सबकी हेल्थ खराब होगी। रसोई अगर आप किसी अन्य दिशा में बना देते हैं, रसोई ही धन है, आपके घर का पूरा धन कहाँ से आ रहा है, रसोई से आ रहा है। अच्छा। अब क्या हमने देखा है कि जो फ्लैट हैं वो छोटे छोटे फ्लैट हैं, अग्नि तत्व की रसोई है तो रसोई कहाँ बनानी चाहिए, ईस्ट और साउथ के बीच में बनानी चाहिए, ईस्ट और साउथ के बीच साउथ में, ईस्ट में, हाँ साउथ ईस्ट के बीच में बनानी चाहिए, अग्निय कोण में, उसको अग्निय कोण बोलते हैं। वो रसोई के लिए सबसे अच्छी दिशा है। अगर आपने वहां रसोई नहीं बना रखी, वहां टॉयलेट बना दिया तो आपके पैसे में आग लगना तय है। क्या बात कर दी, आपने वहां खर्च हो बाथरूम, जाएंगे, खर्च नहीं, बर्बाद हो जाएंगे, पैसा अटक जाएगा, कर्जा बढ़ जाएगा, पैसा जिसे दोगे वो कभी आपको वापस नहीं करेगा। अब पता चला पैसे क्यों नहीं वापस आ रहे हैं। पैसे में आग लगना सुना है, पुराने लोग कहते हैं कि पैसे में आग लगाता रहता है, फालतू के खर्चे, हाँ फालतू के खर्चे या पैसा अटका दिया कहीं, तो अग्नि पे जल डाल दो, अच्छा, तो पैसे में आग लग गई ना, तो जल अग्नि बुझ गई, पैसा आपका खत्म हो गया। अब लाल रंग से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, अग्नि तत्व को। अगर वहां नीले रंग की टाइल आपने रसोई में लगा दी और आपने या फिर हरे रंग की टाइल लगा दी, मतलब उस रसोई का रंग हरा कर दिया या नीला कर दिया, तो रोड एक्सीडेंट जरूर होगा। क्या बात कर, जीवन में। ओह, नीला और हरा, जी। अच्छा। सबसे ज्यादा वास्तु दोष सिद्धू मूसेवाला के घर में था। उसने अग्निकोण में अपना एक मेन द्वार खोला हुआ था, जहां से वो अपना आना जाना करता था। कैसे मारा गया, गोली से ही मारा गया। अचानक ये दुर्घटना ही तो हुई उसके साथ। तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बता दीजिए, एक जो स्लेब होती है जी रसोई में, वो भी कुछ कहते हैं ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं अपने हर वास्तु में भी बताती हूँ और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा, तो जो लोग स्लैब ब्लैक कलर की लगाते हैं, अग्नि तत्व मंगल से रिप्रेजेंट करता है और ब्लैक कलर जो है वो राहु से, तो मंगल और राहु का मेल हो जाए तो अंगारक दोष बन जाता है। अच्छा।
अगर आपकी रसोई में ब्लैक कलर का पत्थर है तो महिला को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, उसके घर में सबसे ज्यादा नसों की प्रॉब्लम महिलाओं को आने लगेगी। नसों की सर्वाइकल हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, या पैर की पैरों में दर्द हो जाएगा, घुटनों में दर्द हो जाएगा। आपके घर वेरिकोज वेंस हाँ, वेरिकोज आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, वो नीले नीले धब्बे पड़ जाएंगे, महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। महिला क्या करती है, ब्लैक कलर के पत्थर पे ही बिना चकला रखे रोटी बेल देती है। आपने नोट किया होगा ना इस बात को। हाँ, तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा इसका प्रभाव घर के मुखिया पे पड़ता है। अच्छा। महिला अपने पति को वो भोजन खिलाती है जो सारे दिन की कमाई करके घर आता है। तो आप अगर उसे दूषित भोजन खिलाएंगी तो उसका असर उसके काम पे पड़ेगा। इसलिए कभी भी स्लैब पे ब्लैक पत्थर नहीं होना चाहिए, ब्लैक रंग का चूल्हा नहीं होना चाहिए, 3 बर्नर का चूल्हा भी नहीं होना चाहिए। ये सब नेगेटिविटी होती है। 3 बर्नर का चूल्हा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस पे पहले क्लियर कर दीजिए मुझे, अगर ब्लैक कलर का है तो क्या करें, उपाय भी बता दीजिए। हाँ, उपाय बताती हूँ। अगर ब्लैक कलर का पत्थर है आपकी स्लैब पे, आप नहीं चेंज कर सकते हैं, तो जितना बड़ा आपका चूल्हा है उतना ही आप ग्रीन कलर का पत्थर कटवा के लाइए, हल्का ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन, और वो आप चूल्हे के नीचे लगा दीजिए। ग्रीन कलर तो मना किया था आपने। ग्रीन कलर की रिफ्लेक्शन नहीं पड़नी चाहिए ऊपर से। हाँ। लेकिन नीचे से जो चूल्हा है, चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर लग सकता है। अच्छा, ये समझ में आया कि काला है तो नीचे जितना आपका चूल्हा है उतना पत्थर कटवा के लाइए, उतना पत्थर लगा दीजिए, उतना पत्थर चूल्हे के नीचे लगा दीजिए। क्योंकि कुछ लोग अपनी टाइल्स भी लगा सकते हैं, टाइल्स भी लगा सकते हैं, कुछ लोग अपनी पूरी स्लैब नहीं तोड़वा सकते। नहीं, हाँ, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। फ्लैट्स में भी बार बार तोड़ा फोड़ी नहीं हो सकती, तो वो ग्रीन कलर का पत्थर लगा दे। और ये जो आपने बताया कि वो चकले में रोटी बनाना है उसका, हाँ, देखिए, चकले में रोटी बनाना है बहुत ही शुभ माना जाता था। पहले भी आप देखते होंगे, जितने भी लेडीज थी वो चकला जरूर खरीद के लाती थी और चकले पे रोटी बनाती थी। डायरेक्ट स्लैब का संबंध जो है वो राहु से इंडिकेट करता है, तो पत्थर जो है उस पर बार बार गंदगी पड़ती है, वहां पर रोटी बेलने से स्वास्थ्य खराब होने लगता है और रिश्तों में खटास आने लगती है। अच्छा। पति पत्नी में ही लड़ाइयाँ हो जाएंगी अगर आप स्लैब पे रोटी बेल रहे हैं। ये बाद में आज आपको लिख के देती हूँ। आधे रिश्ते तो इसी वजह से टूट रहे हैं कि मैं जितने भी वास्तु विजिट करती हूँ वहां जाके देखती हूँ तो रसोई ही अशुद्ध है। अब एक खास बात ये है कि एक तरफ चूल्हा रखा है, एक तरफ बर्तन मांजने की सिंक बना दी उसी स्लैब पे। बनती आमतौर पे नहीं बनती। अग्नि और पानी को नहीं मिलाया जा सकता। नहीं तो बने रसोई में ही अगर पानी बर्तन धोने हैं, एल शेप की स्लैब बनती है ना। हाँ, एल शेप की स्लैब बने, क्योंकि आपने कई घरों में जाके देखा होगा कि यहाँ चूल्हा रखा है और इधर ही बर्तन मंज रहे हैं। अगल बगल। तो अग्नि और पानी को दूर रखना चाहिए। हाँ। अगर ऐसा आपकी रसोई में है, हाँ, तो आप वहां पर भूमि तत्व यानी कि एक मड एलिमेंट लेके, एक गमला लेके उसमें खाली मिट्टी भरें और अपने चूल्हे और पानी के बीच में रख दें। वहां पर हम पृथ्वी तत्व को अगर बढ़ा देंगे तो ये दोष हमारा कम हो जाएगा। ये इसकी रेमेडी है। पानी की बाल्टी भी भर के रख लेते हैं। हाँ, पानी की बाल्टी भी रख लेते हैं। वो भी नहीं रखना है। नहीं, अग्नि के पास कुछ नहीं रखना। अग्नि के पास जल तत्व की कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए, वो आपको नुकसान दे सकती है जीवन में। इससे धन की कमी भी हो सकती है, कर्जा भी बढ़ सकता है और रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं और होंगे। आप देखिए 90% लोगों के यहाँ पानी और अग्नि एक साथ ही है, तो उनकी रेमेडी कराई हमने और वो लोग ठीक है। अब उनके रिश्ते भी खराब हो रहे थे, तलाक तक की नौबत आ जाती है लोगों की। तो ये वास्तु जो है बहुत ही गहन अध्ययन है। अगर इसे करा जाए और अच्छे से पढ़ा जाए और अच्छे से इस पे प्रैक्टिस की जाए, ये नहीं कि आपने आज पढ़ा और जो नेट पे चल रहा है कि 3 दिन में सीखें वास्तु, 3 दिन में सीखें ज्योतिष, तो सर मैं कहती हूँ कि पूरी उम्र कम पड़ जाएगी ज्योतिष सीखने के लिए। नहीं, मैं देखता हूँ कि कुछ एड्स चलते हैं, वो कहते हैं मैं दावा करता हूँ तीसरे दिन से अगर आप कुंडली पढ़ना ना सीख गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। कुंडली पढ़ना, सर हम जितने घरों में जाते हैं ना, आधे लोग तो हम उन्हें नहीं बताते, वो हमें बताते हैं। मैडम हाँ। मेरे तीसरे घर में राहु है, चौथे घर में केतु है, उपग्रह में गुरु है। तो अरे भैया, जब सब तू ही बता रहा है तो हम क्यों बताने आए हैं? क्यों बुलाया? हमें क्यों बुलाया? जब उसे दृष्टि नहीं पता, उसे राशि नहीं पता, उसे नक्षत्र नहीं पता,
तो वो कैसे कुंडली और वास्तु के बारे में जानता है। किस राशि का कौन सा शत्रु है, किस राशि के कौन से देवता हैं, जब आपको इसके बारे में ही नॉलेज नहीं है तो आप कुंडली पढ़ना क्या जानते हैं। और 3 दिन में कोई वास्तु नहीं आता, मैं लिख के दे रही हूँ, मुझे 12 साल की प्रैक्टिस में भी हो गए हैं और मैं बचपन से अपने पिताजी से भी सीख रही हूँ। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं वास्तु प्रॉपर नहीं सीख पाई हूँ, लेकिन जिन लोगों के लिए मैं करा रही हूँ उनको 100% लाभ हो रहा है, क्योंकि मैं सच्चे और ईमानदारी से वास्तु कराती हूँ। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, लोगों के घर में सुख सुविधा देना है। और आज भी लोग मुझसे 5-5, 6-6 साल से जुड़े हुए हैं। तो मुझे अभी हम लोग रंगों की बात कर रहे थे, रंग थोड़ा और बता दीजिए। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें कहा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं हाँ, लाल और पिंक कलर से। बिल्कुल। अगर आप पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में लाल रंग प्लेस कर देंगे, यानी कि कुछ लोग अपने बेडरूम का बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर का बना देते हैं और सामने ग्रे कलर या ब्लैक कलर कर देते हैं, तो उससे हमारे अफेयर शुरू हो जाते हैं। अब अफेयर कैसे शुरू हो जाते हैं? अगर नॉर्थ वेस्ट के कमरे में आप किसी भी कपल को सुला रहे हैं तो 100% वो बाहर भी उसका अफेयर होगा, चाहे पत्नी का हो या पति का हो। अच्छा, वो एक दूसरे से भागेंगे, उनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। इवन ये हो सकता है कि वो संतान की प्राप्ति भी ना कर पाए। नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम है ओके। वायव्य कोण में अगर आपने बेडरूम रख दिया तो आपके पति या पत्नी के संबंध इतने खराब हो जाएंगे कि वो बाहर ही किसी को ढूंढता रहेगा, लेकिन घर में आके नहीं टिकेगा। पति हो या पत्नी, दोनों में से कोई भी हो हमने सकता है। वास्तु देखते हुए ये बहुत लोगों से पर्सनली क्वेश्चन होता है, तो हमने डायरेक्ट मुंह पे भी बोल दिया इन चीजों को। अच्छा, तो सही निकला। थोड़ा मुस्कुराए लोग थोड़ा मुस्कुराए, और पत्नियां भी मुस्कुराती हैं। लेकिन क्या होता है कि पत्नी पति के सामने नहीं बोल सकती और पति पत्नी के सामने नहीं बोल सकता। तो बाद में कॉल आता है, मैडम वो बात तो आपकी ठीक थी, हम तो बाहर आपने पकड़ लिया मुझे, आपने बताना मत। लेकिन आप तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करती हो आप? नहीं सर, ना बताने के? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि किसके संबंध बाहर हैं। आप कुंवारे बच्चों को भी अगर, मतलब जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है या जो गलत संगति में पढ़ने वाले हैं, उनको भी आप वास्तु से बचा सकते हो। अच्छा जी, उनका बता दीजिए कुछ। देखिए, अगर बच्चों का पढ़ने मन नहीं लगता बच्चों है। का पढ़ने में, बच्चे क्या गैजेट्स में बिल्कुल घुस गए हैं। मोबाइल चलाते रहेंगे, लैपटॉप चलाते रहेंगे, या ये गेम जो हैं पैसों के गेम, ये भी खेलते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर आपने अपने बच्चे को नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट के कमरे में सुलाया हुआ है या आप उसे वहां पे सुलाते हैं, आलसी रहेगा। अच्छा, बिल्कुल आलसी पड़ा रहेगा, बिस्तर पे पड़ा रहेगा, पढ़ेगा नहीं। और उसके दिमाग में खुरापात आएगी, क्योंकि वो राहु की दिशा है। मोबाइल से जुड़ेगा और मोबाइल में उल्टी सीधे चीजें देखेगा। आप चेक कर लीजिए अपने बच्चे का, अगर वो साउथ वेस्ट के कमरे में सो रहा है तो उसके फोन में कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ मिलेगा ही मिलेगा। ये बढ़िया अगर वो 17-18 साल का लड़का है, तो ना उसका अफेयर हो तो मेरा नाम लिख के आप बदल देना। वाह, देख लो भैया, ये चेक कर सकते हो बड़ी आसानी से। लेकिन अगर आपके बच्चे पूर्व दिशा के कमरे में सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पढ़ रहे हैं, तो वही बच्चे आपको अधिकारी लेवल के मिलेंगे, क्योंकि उनको ज्ञान का प्रकाश वहां से मिल रहा है, एक अच्छी दिशा से मिल रहा है। वो पढ़ने का भी कोई स्थान है कहाँ पे पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, देखिए, उत्तर दिशा में मुख करके पढ़ सकते हैं, पूर्व दिशा में मुख करके भी पढ़ सकते हैं बच्चे। और उनके जो गैजेट से उन्हें बचाना हो, उनके मोबाइल हटाने हो, तो आप वायव्य कोण में रख दीजिए उनके मोबाइल, वो मोबाइल टच नहीं करेंगे। वो एग्जैक्ट जो डायरेक्शन है वो बता दीजिए। एग्जैक्ट जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन, वो वायव्य कोण कहा जाता है। वो वायु तत्व की दिशा है, वहां जो भी चीज आप रखेंगे वो वायु की तरह हट जाएगी, उड़ जाएगी। तो बच्चे का दिमाग उस तरफ नहीं जाएगा। और अगर आप अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो वायव्य दिशा में सुलाना शुरू कर दीजिए, तो उड़ जाएगा वो खटाक से, है ना? तो वो वायव्य दिशा में सोना शुरू कर दे। अगर बच्चा कोई बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, फॉरेन जाना है, अब्रॉड में पढ़वाना है अपने बच्चे को,
तो आप उसको वाइवेकॉन के कमरे में सुला सकते हैं। वहां पर जो स्टडी करेगा वो स्टडी करके वो बाहर जाने के उसके पूरे रास्ते खुल जाएंगे। जो जॉब के लिए जाना चाहते हैं वो भी वहां पर रह सकते हैं, लेकिन कपल नहीं रह सकता, तो कपल को नहीं वहां छोड़िए, वो खतरनाक हो सकता है। और साउथ वेस्ट के कमरे में अगर आपने कपल को सुला दिया, साउथ वेस्ट के कमरे में घर के मुखिया को सोना चाहिए जो कमाता हो, जो पैसा कमाता हो। अगर साउथ वेस्ट के कमरे में आपने कपल पति पत्नी को सुला दिया तो उनके रोमांस की अति ही पार हो जाएगी, वो कभी जीवन में अलग नहीं होंगे। तो सुलाना चाहिए, मतलब बिल्कुल सुलाना चाहिए, पति पत्नी को बिल्कुल सुलाना चाहिए। साउथ वेस्ट में संतान की सोना प्राप्ति चाहिए। नहीं हो रही, साउथ वेस्ट के कमरे में सुला दीजिए, नैऋत्य कोण में सुला दीजिए, आपको तुरंत संतान की प्राप्ति हो जाएगी। वाह, तो बड़ा आसान। भरपूर रोमांस भरा जो कमरा होता है वो साउथ वेस्ट का कमरा होता है। तो मतलब जिन पे ज्यादा जो है रोमांस चल रहा है, हाँ, वो देख सकते हैं, वो साउथ वेस्ट में सो रहे होंगे। नहीं, जिनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं उनको सुला दो, उनको सुला साउथ दो, वेस्ट में उनको सुला उनका कमरा बनवाओ, साउथ वेस्ट में सुलाना चालू करो। तुरंत चेंज कर देते हैं। हाँ, और लेकिन वो एक कमरे में सोने को तैयार तो हो। हाँ इसलिए कहा एक जाता साउथ है में एक वेस्ट में। नहीं सर, अगर साउथ वेस्ट के कमरे में सुला दिया फिर वो उस कमरे से बाहर नहीं आएंगे। ओहो हो, वो कमरा ऐसा है, मतलब वो दिशा ऐसी है। और अगर हमें किसी से मोटिवेशन लेना है या हमें अपने किसी, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं या आपसे ऊपर कोई आपके गुरु हैं और आप सोच रहे हैं मुझे तो इनके जैसा बनना है, तो आप उनकी फोटो वेस्ट दिशा में लगा दीजिए। नहीं, ये तो मैंने कभी सोचता ही नहीं हूँ, मुझे अपने जैसा बनना है। नहीं, अपने जैसा तो बनना किसी के जैसा तो बनना ही नहीं है मुझे। देखिए, अपने जैसा तो बनना है, लेकिन कोई ना कोई गुरु जीवन में जरूर आध्यात्मिक है। हाँ, गुरु जरूर आध्यात्मिक है जिनको मैं फॉलो करता हूँ। आपके जो गुरु हैं उनकी फोटो आप लगा दीजिए, जिससे उनकी ब्लेसिंग और उनका जो मोटिवेशन है कि भाई तुम्हें आगे बढ़ना है वो आपको मिलती रहे, तो वेस्ट दिशा में लगा दीजिए। बच्चों को अगर आपको मोटिवेशन देना है तो जैसे हम उनको कहते हैं कि महाराणा प्रताप जैसे बनिए, या भाई आप इसके अब्दुल कलाम जैसे बनिए, या कुछ भी मोदी जी जैसे बनिए। मोदी जी तो हमारे हैं ही प्रधानमंत्री, तो उनकी फोटो मार्गदर्शन के लिए अगर आप वेस्ट दिशा में लगाते हैं और बच्चा उसे बार बार देखता है तो वो उनके ही पद चिन्हों पे चलना शुरू कर देता है। चलिए प्रिया जी, जहाँ इतनी बातें होगी, मैं लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप जाते जाते कुछ संदेश ऐसा दे के जाएं। जी, हमारे सामने में मुश्किल आती है, जैसे आपने बताया ना कि कैसे जाने कि अच्छा वास्तु एक्सपर्ट या कंसल्टेंट कौन है, तो हम कैसे जान सकते हैं कौन अच्छा वास्तु कंसल्टेंट है या एक्सपर्ट है, किसके पास हमें जाना चाहिए, और अपना वास्तु चेक कराने कब जाना चाहिए? कब जाना चाहिए? देखिए तिवारी जी, सबसे अच्छी बात तो ये बताती हूँ मैं आपको कि कुंडली में जब गुरु ग्रह अच्छा होता है और गुरु की महादशा चल रही होती है और गुरु चाहता है कि आपके पास कोई एस्ट्रोलॉजर और अच्छा एस्ट्रोलॉजर या अच्छा वास्तु शास्त्री आए, तो मिलता तो वो जब ही है जब आपकी कुंडली में अच्छे योग, आपकी दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा जब गुरु की आती है तभी आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। अगर आपकी दशाएं राहु की चल रही है, शनि की चल रही है, तो आपको तांत्रिक फर्जी लोग बहुत मिलेंगे। लेकिन अच्छे, जब हम कहीं जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इसकी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के बीच में गुरु आए हैं, मतलब गुरु की दशा आई है, तभी हमारा आगमन हुआ है। क्योंकि हम लूट खसोट तो करते नहीं है, फ्रॉड हम करते नहीं हैं। और अगर आपको अच्छा वास्तु शास्त्री ढूंढना है ना, तो सबसे पहले उससे अपना मुख्य द्वार ठीक करा के देखिए। अगर उसने आपका मुख्य द्वार ठीक कर दिया तो समझिए कि उसने 40% आपका घर ठीक कर दिया। तो ये पहचान होनी चाहिए। और वास्तुशास्त्री ऐसा होना चाहिए, जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में भी देखा था, किसी ने कहा कि माता पार्वती ने श्राप दिया हुआ है कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते, ज्योतिष सच नहीं बोल सकते, सच नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे ज्योतिष की और अच्छे वास्तुशास्त्री की पहचान करना चाहते हैं तो वो आपके घर की एनर्जी में पैर रखते ही बता देगा कि आपको किस प्रकार का कष्ट है। अच्छा, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, कर्जे से रिलेटेड है, या आपके रिलेशंस खराब है, या आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, वो आपके घर में पैर रखते ही बता देगा। आप बता देती हैं? बिल्कुल बता देते हैं। मतलब घर में पैर रखा हो बता दिया। एनर्जी जो है वो हर चीज से इंडिकेट करती है। हमारे जीवन में पूजा पाठ आप भी करते होंगे, हमारे जीवन में साधनाएं भी करी हैं हमने, और उन साधनाओं का ही फल है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रकार का है
उसकी क्या नीयत है और उसके अंदर मतलब क्या जानने की इच्छा है और उसकी ऊर्जा कैसी है, तो एक सच्चा वास्तुशास्त्री और सच्चा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। देख के भी चलिए, आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें हुई वास्तुशास्त्र के ऊपर। प्रिया जी ने बहुत से जो मिथ्स है हमारे मन में डाउट रहते थे वो भी क्लियर करे, चाहे वो किचन हो, चाहे वो शौचालय हो, मुख्य द्वार हो, कहाँ पे बनाना चाहिए। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो वो भी कैसे लगा सकते हैं, अगर वो कुछ गलत सलत देख रहे हैं मोबाइल में तो पकड़ भी सकते हैं उनको, ये भी बता दिया प्रिया जी ने। तो बहुत सी चीज़ें आज आपको इस पॉडकास्ट से मिली हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके, लाइक करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर पूछिए हमसे कमेंट करके, हम ज़रूर उसके जवाब आप तक पहुँचाएंगे। एस्टोनिया मीडिया अपना एक ऐप बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रिया मैम, आप भी एक बार बोल दीजिए। जी बिल्कुल, एस्ट्रोनिया मीडिया का एक ऐप लॉन्च हो रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी बहुत सारी जानकारियां उसके थ्रू जान सकते हैं। तो अगर आपके पास ये ऐप रहेगी तो आप इससे ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी हर चीज को बहुत बारीकी से जान सकते हैं। देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।